गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से भूगोल यानी ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बगो लोग, है ना। ज्योग्राफी यानी भूगोल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग पहला लेसन सीखेंगे, है ना, भारत संसाधन एवं उपयोग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग, परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। हर एक साल 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जितना हो सके वो लोग ध्यान से इसको देखिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और कोशिश कीजिए खुद, है ना, खुद से बनाइए। कोशिश कीजिए खुद से बनाइए। अगर आपसे खुद से बन पा रहा है, जितना भी क्वेश्चन बन पाए खुद से बन पा रहा है, तो समझिए वो आपका अपना हो गया। समझ रहे हैं। वो चीज़ तो हमको याद नहीं करना पड़ेगा, और जो गलती जा रहा है उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। क्लियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो, देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है बोलो भारत संसाधन एवं उपयोग। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है ना। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है बोलो। देखिए कहता है ना, नेल्लोर नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा, तो बोलो कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा होगा बताइए तो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अभ्रक, है ना, अभ्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखिए। कहता है जोहान्सबर्ग, है ना, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, है ना। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते, ध्यान दीजिएगा। तथा गंगा नदी की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। गंगा नदी की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। तो बोलो बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है, बांगर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बांगर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। रेगूर मृदा, है ना, रेगूर मृदा यानी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो आपका महाराष्ट्र में। बोलो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा, है ना, अनुवर होती जा रही है ना, अनुवर होती जा रही है। समझिएगा फिर से, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर होते जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैटेराइट मृदा, है ना, लैटेराइट मृदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो जानी जाती है बोलो सांगपो नदी, है ना, सांगपो नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सांगपो नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है ना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। तो यह बोलो आपका पंत सागर, है ना। कौन है, पंत सागर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पंत सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यह है आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बोलो। कहता है यूनेस्को द्वारा, है ना, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12, है ना, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो देखिए बागमती परियोजना जो है आपका सीतामढ़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सीतामढ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बोलो। देखिए क्वेश्चन 11 देखिए क्या कहता है भारत के किस राज्य में, है ना, मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। फिर से समझिए, कहता भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। तो यह बोलो आपका, है ना, केरल में। कहाँ, केरल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता है निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन, है ना, गुजरात में स्थित है। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में
कौन गुजरात में स्थित है? तो बोलो गुजरात में आपका हो जाएगा, है ना, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अंकलेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। बोलो, कहता भारत की सबसे पुराने तेल शोधन इकाई कौन है ना? भारत में सबसे पुराने तेल शोधन इकाई कौन है? तो बोलो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिगबोई, है ना, डिगबोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, डिगबोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है ना? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कोयला हो जाएगा हमारा अनवीकरणीय संसाधन, है ना, अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो यह है बोलो आपका, है ना, पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा, है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं कितने किलोमीटर तक? तो 200 किलोमीटर तक, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 200 किलोमीटर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है ना? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? बोलो तो संसाधन के दोहन से, है ना, संसाधन के दोहन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संसाधन के दोहन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समझिएगा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है ना? तो 19.2 किलोमीटर तक, है ना, 19.2 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है ना? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कहता है निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी है बोलो, है ना, जलोढ़ जो आपका सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाता है ना, जलोढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है ना? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम है रेगूर मृदा, है ना, रेगूर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रेगूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। बोलो कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो यह है बोलो आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है ना? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह है बोलो आपका मेन रूप से उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उत्तराखंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आपका है बोलो अधिक सिंचाई, है ना, अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है ना? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी बोलो। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, काली मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का, है ना, क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 करोड़ हेक्टेयर, है ना, 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है ना? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा एंड्रीन, है ना, एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एंड्रीन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पंडित नेहरू, है ना, पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पंडित नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है ना, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो हो जाएगा 96.6%, है ना, 96.6%। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 96.6%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही, है ना, पृथ्वी को कहते हैं, है ना, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नीला ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है ना, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आर्सेनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65%, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 65%। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है ना, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो आपका हो जाएगा 16%, है ना, 16%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 16%। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है ना, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वो लोग आपका सोन नदी घाटी, है ना, सोन नदी घाटी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सोन नदी घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था, है ना, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था, कितने प्रतिशत, तो उत्तर 19.27%, है ना, 19.27%। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, कितना है बोलो, तो 2005 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार आपका है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है ना, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, देखिए कितना बार पूछ चुका है, तो यह है आपका हो जाएगा इसका सही, है ना, 7.1%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 7.1%। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का, है ना, कितना प्रतिशत वन है, तो यहाँ है बोलो आपका कितना प्रतिशत है, तो आपको 60 से 11%, है ना, 60 से 11%। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है ना, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो देखिए वन का यहाँ पे सबसे अधिक विस्तार आपका हो जाएगा, है ना, कहाँ, मध्य प्रदेश में, कहाँ, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में, तो 3 वर्गों में, है ना, कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 3 वर्गों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितना, तो 121 करोड़, है ना, 121 करोड़। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि FAO की, है ना, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था, है ना। फिर से समझिए, कहता है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो 4 अरब हेक्टेयर, है ना, 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो सबको जानते होंगे मयूर है ना, मयूर यानी मोर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मयूर यानी मोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कि चरक का संबंध किस देश से था, है ना, चरक का संबंध किस देश से था। तो भारत से था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, भारत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता टेक्सोल का उपयोग होता है। तो देखिए टेक्सोल का उपयोग होता है आपका कैंसर में होता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कैंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 5 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की धारा 21 का संबंध है ना। संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है। तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो डॉल्फिन, है ना, डॉल्फिन आपको भारत में ही पाया जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, डॉल्फिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है ना। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो आपको लोहा को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेमेटाइट, है ना, हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हेमेटाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है ना। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो आपका झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो आपको हो जाएगा लगभग में हो जाएगा आपका 100 खनिज, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 100 खनिज, 100, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं बोलो। कहता है इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है ना। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो आपका मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मैग्नीज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं बोलो। कहता है इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो देखिए आधात्विक खनिज का उदाहरण में आपका आ जाएगा अवरक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अवरक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है ना। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 20, है ना। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह बोलो आपका तृतीय स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तृतीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है ना। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 केजी, है ना, 10 किलोग्राम यानी 10 केजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 10 केजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मैग्नीज।
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है ना। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है, बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन, है ना। 125 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 125 करोड़ टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं बोलो। चलिए देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है ना। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना, 80%, 80% यानी 80%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 80%। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है ना। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चूना पत्थर, है ना। चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चूना पत्थर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है ना। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, है ना। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा तारापुर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, तारापुर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है ना। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका कोयला हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है बोलो, तो विद्युत, है ना, विद्युत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विद्युत। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 68 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, क्या है बोलो, तो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, है ना। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कहता भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन है बोलो, तो झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखिए, कहता सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है ना। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रासाइट, है ना, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एंथ्रासाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कहता मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल हेतु, है ना, खनिज तेल हेतु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, खनिज तेल हेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो यह बोलो आपका डिगबोई में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, डिगबोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पाया जाता है आपका पेट्रोलियम के साथ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कहता भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज पर है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सतलज। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, कौन है बोलो, तो तुंगभद्रा, है ना, तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तुंगभद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कहता ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है ना। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो क्या है बोलो, तो बरौनी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बरौनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है।
यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, क्या है बोलो? तो जादूगोड़ा है ना, जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जादूगोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है ना। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, कौन सा है बोलो? तो आपका तारापुर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तारापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है भारत के किस राज्य में है ना सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो किस राज्य में बोलो? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। कहता है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु है ना मात्रा से अधिक, मतलब जितना मात्रा में से उससे ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पाया जाता है बगैर आपका है ना खंभात की खाड़ी में, है ना, खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। कहता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया में मेन रूप से आपका कोयला पाया जाता है, बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। कहता है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बोलो? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बाघ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 84 कि डॉक्टर मेघा है ना पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है ना। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, किससे बोलो? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। कहता भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो आपका हो जाएगा है ना लैड, लैड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लैड। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। कहता सुंदरवन है, तो देखिए सुंदरवन आपका हो जाएगा कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। कहता किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? है ना, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने कहा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिम्मरमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कि पीतल बनाया जाता है ना, पीतल बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो तांबा और जस्ता दोनों से, है ना, तांबा और जस्ता दोनों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। कहता सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? तो मावसिन राम, है ना, मावसिन राम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मावसिन राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि हीराकुंड बांध है, तो देखिए हीराकुंड बांध आपका है कहाँ? ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 91 कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था बोलो आपका, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था, पेरिस में भी नहीं है, मॉस्को में भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। कहता तारापुर है ना परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। कहता निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। कहता निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो यह है बोलो अभ्रक से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अभ्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। कहता लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क है, तो क्या है बोलो? तो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। कहता एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? है ना, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कहता प्राकृतिक गैस पाई जाती है ना, प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो खनिज तेल के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, खनिज तेल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कहता गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे बोलो, तो भाखड़ा नांगल बांध से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कहता सबसे घटिया कोयला है। तो देखिए सबसे घटिया कोयला आपका पीट कोयला है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कहता है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को, है ना। किनको कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, चरक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 देखते हैं, कहता भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड बांध है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन यहाँ पे हो जाएगा आपका कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कहता भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है ना। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो यह बोलो तारापुर में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, तारापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, कहता है मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो यह बोलो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 105 कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है ना। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उर्वरक उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका गुजरात में है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कहता प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो हुआ था बोलो आपका, है ना, रियो डी जेनेरियो, है ना, रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 108 कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में के तेल परिष्करण के केंद्र कार्य कर रहे हैं, है ना। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, कहता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर है बोलो। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, महानदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, कहता भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 111 कहता नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये बोलो आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, कहता है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो ओडिशा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तो उत्तर प्रदेश की है बोलो, है ना। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 114 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन 114 कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो किया गया था वो आपका कांडला में। कहाँ, कांडला में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कांडला। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, कहता निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, तो कोयला है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है ना। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो देखिए यहाँ पे अनवीकरणीय के संसाधन कौन है, ऑप्शन हम दे रहे हैं बोलो।
है ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, है ना, जीवाश्म ईंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, कहता भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हुआ था बोलो दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दार्जिलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कहता भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बिटुमिनस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 देखते हैं, कहता भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, तो रानीगंज है बोलो। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, रानीगंज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 देखिए क्या कहता नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है ना। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो यह है बोलो आपका कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, कृष्णा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, कहता निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है, तो खनिज हो जाएगा बोलो, है ना, खनिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, खनिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, कहता द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 123 देखते हैं, कहता है भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है ना। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है, तो आपका हो जाएगा बोलो 27%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 27%। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, कहता वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है, तब बोलो यहाँ पे हो जाएगा 10वां, है ना, 10वां। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 10वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, कहता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह है बोलो आपका केरल में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, कहता जोग प्रपात किस नदी पर है। देखिए जोग प्रपात आपका है शरावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, शरावती नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं बोलो, कहता है टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई, है ना। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो हुआ था 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 128 कि खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई, है ना। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई, तो हुआ था बोलो 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, कहता भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, तो हुआ था बोलो आपका, है ना, कब, तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1952। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, कहता निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो आपका, है ना, सौर ऊर्जा हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, कहता भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 132 कि निम्नलिखित में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। कौन है बोलो, तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, तारापुर, है ना, परमाणु विद्युत केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता भारत का पहला सीमेंट संयंत्र, है ना, कहाँ स्थापित हुआ, तो हुआ था बोलो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चेन्नई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 मैंने 134 देखते हैं। देखिएगा 134 कहता भारत का, है ना, बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो कहा जाता है जमशेदपुर को बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जमशेदपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। देखिएगा 135 देखिए, कहता है काजीरंगा, है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका है असम में है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, कहता है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है।
हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, कहता है कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो यह है बोलो आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 138, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो यह है बोलो आपका, है ना, राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, कहता प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? है ना, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो हुआ था बोलो सितंबर 1987 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सितंबर 1987। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, कहता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है बोलो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 के भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? ना, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो यह है बोलो आपका डिब्रू सैखोवा, है ना, डिब्रू सैखोवा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, कहता है क्यूनाइट का उपयोग होता है ना, क्यूनाइट का उपयोग होता है। तो देखिए क्यूनाइट का उपयोग होता है बोलो आपका मलेरिया में, है ना, किसमें? मलेरिया में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मलेरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, कहता है कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है ना, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो बना है बोलो आपका, है ना, कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कावेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 कहता है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है ना, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यह है बोलो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, कहता काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, क्वेश्चन नंबर 146 कहता है निम्न में से किसे, है ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है ना, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो कहा जाता है बोलो किसको? तो खादर को। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, कहता नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो यह है बोलो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 148 देखते हैं, कहता है ना, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 149 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 149 कि कल्पकक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है बोलो आपका तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए 150 देखिए, कहता निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारण है? निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या? तो जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, यानी कह सकते इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, कहता निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा है, बोलो कौन है? फाल्टा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, फाल्टा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 152 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 152 देखिए, कहता है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो हुआ था बोलो आपका 1952 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 में, है ना। 52 नहीं, 92, 1992 बोलो। ऑप्शन नंबर सी 1992। थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान इन्होंने हो जाता है तो गड़बड़ा जाता है। 92 ने 92 बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में से, है ना, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन
अजैविक संसाधन है। देखिए अजैविक संसाधन यहाँ पे हो जाएगा बोलो आपका है ना, नदी हो जाएगा, नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 देखिएगा था, रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, काली मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए क्या कहता है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो यह है वो लोग आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, कहता भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है ना। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, कौन सा हो जाएगा? तो 24.62% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 24.62%। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, कहता है नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है बोलो असम में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 158 देखते हैं, कहता प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो 1987 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1987 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 159, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो यह है बोलो आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 देखते, कहता रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, कहता भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? मैंने उत्पादन में विश्व अग्रणी मैंने विश्व भर में सबसे आगे है ना। किस खनिज के उत्पादन में? तो अभ्रक उत्पादन में बोलो, अभ्रक, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अभ्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 162 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है ना। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 163, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है ना। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, झारखंड। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 164 देखते हैं। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बोलो। तो इसको देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और लास्ट में वीडियो, है ना, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैथ का वीडियो बोलो अपलोड कर दी है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पे मैथ का, है ना, वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कत या परेशानी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो बना है बोलो नील नदी पर, है ना। किस नदी पर? नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो। मगर वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैथ का वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैथ का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, है ना। और जहाँ कहीं भी दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।